क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। जिंदगी के बहुत कामयाब, दुनिया और आखिरत के बहुत कामयाब जो मिशन है वो हर मोमन का होना चाहिए, हर हुजूर के गुलाम का होना चाहिए, हर ताजदार मदीना के से मोहब्बत करने वाले होना चाहिए। जिंदगी के बस दो ही मिशन है, एक तो ताजदार खत्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हम सब पे करम फरमाए। वो कहते हैं चुप करें ता मोती मिलन, सबर करें ता हीरे, पागला वांगू शोर मचावें ना मोती त ना हीरे। जिसने भी सबर किया वही कामयाब हो गया। अल्लाह ताला जिस सबर और मोहब्बत से और जिस अकीदत से और जिस चाहत से आप सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पे आप बैठे हैं, तशरीफ फरमाए हैं। बड़े बीमार हैं, बड़ी तादाद में, नीचे हालों में, व्हील चेयर के ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ ज़दा लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनके सब्र को देख कर, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जिसने सब्र किया वो कामयाब हो गया। इस सब्र और इस मोहब्बत को देखकर अल्लाह ताला उन्हें दायमी शफा अता फरमा दे और आपका ये तवील तरीन सफर तूल अर्ज पाकिस्तान की हर जगह बल्कि दुनिया भर से आप तशरीफ लाए हैं। आप बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत से यहाँ बारगाह एक वली की बारगाह में बैठकर अपनी मर्जों, अपने दुखों और अपने दर्दों की शफा मांग रहे हैं। शफा बंदा तो नहीं देता लेकिन खुदा देता है, लेकिन खुदा अपने नेक बंदों के वसीले से जरूर करम और मेहरबानी फरमाता है। बस आपकी समातों की नजर है, जो असल मकसद यहां पर क्या है। ये रात छा गई है, रात है, अंधेरा है। हम एक दूसरे के चेहरे को आसानी पहचान सकते हैं। हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो इस रोशनी ने इस तारीख रात के अंधेरे को खत्म कर डाला। अगर ये रोशनी ना होती तो हम अंधेरे में एक दूसरे के चेहरे को पहचान नहीं कर सकते थे। ये रोशनी इस चीज की गवाही है, चाहे रात कितनी अंधेरी हो जाए, लेकिन जब रोशनी आ जाती है, चिराग जल जाते हैं, शम्मा जल जाती है, तो फिर इंसान के लिए रास्ता आसान हो जाता है। उसकी रास्ते के अंदर वो एक दूसरे की पहचान भी कर सकता है और मामूल के मुताबिक वो काम भी कर सकता है। लेकिन जो ही शम्मा से बंदा जुदा होता है तो फिर अंधेरे में चला जाता है। बाहीन शफा भी इसी तरीके से है। इंसान बीमारियों, तकलीफों और गमों और दुखों के अंदर गिरफ्तार होता है, तकलीफ के अंदर गिरफ्तार होता है, अपने घर में बैठा रहता है, करोड़ हजार दिमाग के अंदर परेशान होकर उसकी समझ में चीजें आती, कभी नहीं आती, लेकिन एक बार वो मायूस हो जाता है और होकर कहता है बड़ी कोशिश की, बड़ी ताकत लगाई, बड़ी जुर्रत लगाई, अब लगता है ये मामला मेरे हाथों से चला गया है। और फिर होता नतीजा क्या है, जब इंसान उस दर्द के अंदर, उस तकलीफ के अंदर आंख के अंदर से आंसू गिराता है। रब फरमाता है दो कतरों से मुझे बहुत प्यार है, एक शहीद के जिस्म से गिरा हुआ खून का कतरा और दूसरा मेरे गुनहगार बंदे की आंखों से गिरी आंसू। मुझे उस पर बड़ा प्यार आता है। वो अभी नदामत की तरफ जाता है
इंसान है दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर इंसान किसी को हमदर्द समझता है तो अपनी माँ को समझता है। माँ से ज्यादा कोई हमदर्द उसका हो नहीं सकता। लेकिन इंसान जब अपनी माँ के पास जाता है, माँ का बेटा कितना बड़ा मुजरम हो, दुनिया में कितना जालिम हो और कितना भी बुरा हो, लेकिन माँ की आंख के सामने उसकी बुराइयां कुछ नहीं रहती। जब उसकी आंखों से वो आंसू गिरता है तो वो माँ ये सोचती है दुनिया सारी जालिम है, मेरा बेटा ही मजलूम है। बाईन रब कहता है, ऐ बंदे तेरी उस मेहरबान माँ से जो तेरे आंखों से गिरते हुए आंसू को देखकर तुझे अपने सीने से लगा लेती है, मैं उस मेहरबान माँ से ज्यादा बढ़कर तुम्हें 70 गुना ज्यादा तुझसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तेरी माँ तेरे गिरते हुए आंसू की देखती है तो उसके दिल में रहम आ जाता है। लेकिन मेरे बंदे जब तू अपने दिल के अंदर खाली नदामत कर लेता है, मैं इतना मेहरबान इतना राजी हूं कि मैं तुझसे उसी जगह तुझे माफ फरमा देता हूं। आपने हज किया होगा, काबे के गलाफ के ऊपर लिखे हुए लफ्जों को अगर बगौर देखें, उम्रा किया होगा, लिखा है आज तुम अपने मेहरबान और राजी रब के पास आए हो। अपने मेहरबान और राजी रब, नाराज रब के पास नहीं, राजी और मेहरबान रब के पास आए हो। इसी तरह इंसान जब आपने हिम्मत हारता है तो फिर एक वसीला बन जाता है। शफाक अल्लाह देता है, बंदा कोई नहीं देता है। वसीला बन जाता है, एक तरीका बन जाता है, इंसान को फिर कोई रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। रास्ता कैसा दिखाने, कोई इंसान उसके पास चला जाता है, हाँ मैं बहुत बीमार था, मैं बड़ा तकलीफ में था, मेरे मसलो मसाइल इतने मसले मसाइल थे कि उलझे हुए थे, मेरी बीमारी डॉक्टरों से लाइलाज हो चुकी थी, मेरी हिम्मत टूट चुकी थी और मुझे किसी ने दरबारे अली अपलावड़ा शरीफ का रास्ता मिला बताया। जब वो इंसान उसके साथ एक वसीला बन के आता है,